अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिशारत हुसैन और आज हम डिस्कस करेंगे जॉब वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जॉब अच्छी है या नौकरी अच्छी है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना बॉस बनना अच्छा है, अपना बिजनेस अच्छा है। तो नौकरी जैसे कि नाम से ही नौकर लगता है, तो नौकरी तो डेफिनेटली अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि दुनिया की क्या रियलिटी क्या है, दुनिया क्या जॉब करती है या बिजनेस करती है, और अगर बिजनेस नहीं करती तो क्यों नहीं करती, जॉब करती है तो क्यों करती है। दुनिया की जो कुल आबादी है वो तकरीबन 7.8 मिलियन लोग हैं, 7.8 बिलियन लोग हैं जो पूरी दुनिया की आबादी है। और उसमें जो काम करने वाले हैं वो तकरीबन 90% लोग हैं। हम यूके में सिर्फ एनालाइज करते हैं, यूके के अंदर 68 मिलियन लोग हैं। 68 मिलियन लोगों में से जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो अपने आप का मालिक हैं बिजनेस के, वो सिर्फ 5 मिलियन है। और 7% ये पूरी आबादी का है जो जॉब नहीं करते, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना बिजनेस करते हैं। 93% लोग जॉब करते हैं। और ये वो इकोनॉमी है जो दुनिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी गिनी जाती है, दुनिया का एक इकोनॉमिक हब है लंदन। तो यूके के अंदर अगर 7% ओनली जो बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, और 93% लोग जॉब करते हैं। अब जो जॉब कर रहा है उनका अपना एक माइंड सेट है, उनका अपने कुछ लॉजिक्स हैं। इसी तरह जो जॉब नहीं करते उनका एक अपना लॉजिक्स है। तो वो हम देखते हैं क्या लॉजिक क्या है, इनके बेनिफिट्स क्या हैं जॉब के, या लॉजिक क्या है जॉब के। क्या जॉब इज मोर सिक्योर, जॉब इज ज्यादा सिक्योर है कि आपको पता है कि आपका काम लगा हुआ है, आप रोज जाएंगे 9 to 5, एक सर्कल जो स्पेसिफिक टाइम है उसमें जाकर काम करेंगे, आपका वो जॉब है पक्की है जब तक काम चल रहा है। आज कोरोना की वजह से हालात ख़राब हैं काफ़ी, लेकिन वैसे जो है मोस्टली कि आपकी जॉब सिक्योर होती है कि आपको पता है कि जब तक काम है वो आपको निकाल नहीं सकते। आपका एग्रीमेंट हुआ है 5 साल का, 10 साल का, 2 साल का, वट एवर। तो हाँ, जो लोग जॉब करते हैं ये एक बड़ी लीगल पॉइंट है, आप लाजमी कॉन्ट्रैक्ट लें उनसे और उसमें टर्म कंडीशन लिखवाएं या पढ़ें उसमें जो है कि वो आपको जब निकालेगा कब निकाल सकता है, कितना नोटिस दे सकता है, या विदाउट नोटिस निकालेगा तो कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, और अगर सिक होगा तो ये सारे रूल रेगुलेशन उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट आपने लाजमी लेना है जो आपको अगर सिक्योर करना है। कल अगर आपको निकाल देता है, आपको पे नहीं करता, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये आगे आपकी जॉब सिक्योर होती है। दूसरा होता है आपकी जो जॉब है, जॉब प्रोवाइड स्टडी इनकम, आपको एक लगी बदी इनकम आती है जो आपकी तनख्वाह होती है, जो भी है वो फिक्स होती है, हर महीने आपको आ रही होती है। आपको पता है आपका कितना खर्चा है, कितनी मॉर्गेज है, कितना रेंट है, उस हिसाब से अपने आप को आप एडजस्ट कर लेते हैं। तो वो है तो एक ही विशियस सर्कल ही होता है, पैसे इधर से आए उधर से चले गए, इधर से आए उधर चले गए। अगर 28 को तनख्वाह आ रही है तो पहली को फिर 0, लेकिन एक स्टडी इनकम आ रही है, आपको पता है कि आपका खर्चा कितना होगा, आपकी इनकम कितनी होगी, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद है वर्क लेस आवर्स। आप जो है जॉब जब करते हैं, या जॉब करने वाले लोगों का ये समझते हैं कि वो एक स्पेसिफिक आवर्स काम करते हैं। बाद लोगों के अगर 10 घंटे की जॉब है 10 घंटे, 12 घंटे की तो 12, 8 घंटे की तो 8, तो वो एक स्पेसिफिक शिफ्ट होगी, एक स्पेसिफिक आवर्स होंगे जो काम करते हैं। जॉब वाले उसको प्रेफर करते हैं। फीवर हेडेक्स, आपको जो सर दर्दी है वो कम होती है जॉब के अंदर। क्यों? कि सारी सर दर्दी तो मालिक लेता है, जो उसका ओनर है, जो ज़्यादा खीर खा रहा है, जो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, जो मलाई खा रहा है, वो हेडेक लेता है। बाकी जो एम्प्लॉय होते हैं वो तो आप जाते हैं, मशीन की तरह काम किया आप 9 to 5 और वापस आ गए, तो इनको एक तरह की हेडेक होती है, वो कम होती है। अगर क्लाइंट खुश नहीं है, क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा, वो उनकी हेडेक है, इसको हर महीने तनख्वाह आ जाएगी। तो इस वजह से, और इस तरह काफ़ी सारी हेडेक्स होती हैं कि क्लाइंट खुश नहीं है, कोई रिटर्न हो गए हैं, क्या हुआ है, माल जो गुम हो गया, लॉस हो गया, ये एम्प्लॉयर का मसला होता है, एम्प्लॉय का नहीं होता। तो उसके बाद कहता है यू कैन नॉट लूज योर होम व्हेन यू लूज योर जॉब। जब अगर आप जॉब लूज कर देते हैं तो आपका हाउस जो होता है वो गिरवी नहीं होता, आपका हाउस जो है वो गवर्नमेंट टेक ओवर नहीं करती, या बैंक आपका वो रिपोजेस नहीं करता, क्योंकि आप बड़ा रिस्क में नहीं शामिल। आपकी सिर्फ तनख्वाह गई है जो आपकी महीने की इनकम है, तो आप किसी तरीके से गुजारा कर लेंगे, नई जॉब शुरू कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। लेकिन जो बिजनेस में होते हैं तो आप अगर बैंकरप्ट हो गए तो सब कुछ गया। तो इस वजह से ये लोग ये समझते हैं कि आपके जो हाउस है वो सेफ होता है, वो रिपोजेस नहीं हो सकता जॉब करने वाले। पेड हॉलीडेज, फिर इसमें ये जॉब करते हैं उनको बेनिफिट ये है, या सोचते ये हैं इस तरह का कि ये एक्चुअली इनकी जो सोच होती है वो लिमिटेड होती है, ये बहुत दूर तक नहीं सोच सकते। ये कहते हैं कि
हमें हर साल 28 या 20 या 30 जो दिन होंगे हॉलीडेज मिलेंगी और पेड होंगी, हम छुट्टियां मना रहे होंगे और क्लॉक जो चल रहा होगा, हमारे पैसे हमारे अकाउंट में आ रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह यह है जॉब के अंदर कि आपको पेड हॉलीडेज मिलती हैं, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। आप जब अपना बिजनेस होगा, आप खुद काम कर रहे हैं, तो आपको 24/7 अलर्ट रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब आपको पैसे आएंगे। अगर आप काम पे नहीं होंगे तो आपको पैसे नहीं आएंगे। तो ये जो जॉब करने वाले हैं वो ऐसा सोचते हैं और वो सही सोचते हैं, यहाँ तक ये उनकी सोच है, उनका नज़रिया है। लेकिन जो बिजनेस करते हैं उनका एक अपना नज़रिया है। वो कहते हैं कि हमारे पास ये रीजंस हैं, हम इसलिए बिजनेस करते हैं, ये बिजनेस करना चाहिए। यू आर योर ओन बॉस, सॉरी स्पेलिंग गलत है, यू आर योर ओन बॉस, आप अपने बॉस हैं, अपने मालिक हैं, आपका अपना काम है, जब चाहें जाएं, जब चाहें बंद कर दें शॉप ऑफिस। ये आप, क्योंकि आपने किसी से डिक्टेशन नहीं लेनी, आपको किसी ने गाइड नहीं करना, आपको किसी ने रूल बना के नहीं देने, तो यू आर योर ओन बॉस। आपने खुद जो भी बनाना है, कानून बनाना है, शेड्यूल बनाना है, कुछ भी करना है, वो आपने खुद करना है। तो यू विल बी ऑल इन ऑल, तो आपके पास ही सारा इख्तियार होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको जिस तरह रब ने आपको खुद मुख्तार बनाया है, तो आप बिजनेस में भी खुद मुख्तार हो जाते हैं। आप किसी के गुलाम नहीं होते, नौकर नहीं होते। इंसान को रब ने आज़ाद पैदा किया है। तो इसी तरह जब आप बिजनेस में आते हैं तो आप आज़ाद पंछी बन जाते हैं। उसके बाद यू कैन अर्न मोर मनी। अगर आप बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। वो कैसे? ऐसे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप 9 to 5 आपका स्पेसिफिक आवर्स हैं, स्पेसिफिक पर आवर रेट है, वही आपको मिलेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 24 घंटे भी काम कर लें, विच इज़ इम्पॉसिबल, अगर 24 घंटे भी काम करेंगे, 10 आवर्स पर आवर्स 10 पाउंड का काम करते हैं, तो आपको 240 पाउंड मिल जाएंगे पूरे 24 आवर्स के, अगर दिन रात काम करते हैं। लेकिन अगर आपका अपना बिजनेस है, आपके पास 2 क्लाइंट आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, तो वही काम आप 1-2 घंटों में करके आप डबल मनी कमा सकते हैं। तो इसमें लिमिट नहीं होती, अपने काम के अंदर लिमिट नहीं है पैसे की, आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। छोटी सी मिसाल है, अगर आप रिपेयर की जॉब करते हैं, फ़ोन मोबाइल की या किसी चीज़ की, या आप लॉयर हैं या आप अकाउंटेंट हैं या कुछ भी हैं, आप जब जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, तो आपको एक स्पेसिफिक इनकम मिल रही है, आपको सैलरी मिल रही है। आप एक क्लाइंट के अकाउंट बनाएं या 10 के बनाएं, आपकी इनकम वही रहेगी। लेकिन जब अपना बिजनेस होगा, आप वही अकाउंट्स अगर एक बंदे करेंगे तो हो सकता है आपको 200 पाउंड लगेंगे, 4 करेंगे तो आपको 800 एक दिन का मिल जाएगा। तो इसी तरह इसमें लिमिट नहीं है आपकी इनकम की। जब आप जॉब करते हैं उसमें लिमिट होती है। स्पेंड लेस टाइम इन ट्रैफिक। जब आप जॉब करते हैं तो ज़ाहिर आप ऑफिस आपको जाना पड़ता है, आपको वर्क प्लेस पे जाना पड़ता है, तो रास्ते में ट्रैफिक होती है, स्पेशली मॉर्निंग टाइम जो पीक आवर्स होते हैं और इवनिंग टाइम जब पीक आवर्स होते हैं, तो आपको जो एक सफ़र नॉर्मली आधा घंटा लगता है, वही 2 घंटों में चला जाता है। तो आपके टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है ट्रैफिक के अंदर। तो जब सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अपना बिजनेस होता है, तो आप अपने आवर्स खुद सेट करते हैं, तो उसमें आपके ट्रैफिक में टाइम ज़ाया नहीं होता। और टाइम इज़ मनी। जिन लोगों को पता है टाइम क्या है, वो बिजनेसमैन बनते हैं। टाइम की वैल्यू जिन्हें पता है। इंजॉय वर्किंग आवर्स। ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, ये वर्क को इंजॉय करते हैं, उनके आवर्स जो होते हैं वो इंजॉयबल होते हैं, अपनी मर्जी से तय करते हैं, किसी से डिक्टेट नहीं लेते, किसी के रूल को फॉलो नहीं करते, अपना रूल बनाते हैं। नो को वर्कर ड्रामा। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको जो कोलीग है आपको पसंद ना हो, या उसको आप पसंद ना हो, उसकी या वो उसकी कुछ हैबिट्स हैं, या उसकी जो वे ऑफ वर्क है वो आपको पसंद ना हो, तो उसकी इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब अपना काम होगा तो आप अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ सेट कर सकते हैं। अपने वर्कर रखने हैं तो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, अपने आप को जिस तरह मर्ज़ी है आपने डालना है वो डाल सकते हैं। सिक डे और फैमिली सिक डे ऑफ। अगर आप बीमार हो गए, नॉर्मली कंपनीज आपको सिक दे देती हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता आपको कोई हर दूसरे दिन कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जेन्युइन प्रॉब्लम हो जाती है, तो कंपनी आपको हर रोज़ छुट्टी नहीं देगी। फैमिली में कोई बंदा बीमार हो गया तो आपको हर रोज़ छुट्टी नहीं देंगे। लेकिन अगर आपका अपना काम है, आराम से जाके फैमिली को दे सकते हैं, मिल सकते हैं, उनको सिक ले सकते हैं। तो ये एक यानी फ्रीडम कह लें। जॉब इज़ कह लें कि वो आपकी कैद है, और बिजनेस इज़ फ्रीडम। आपको आज़ादी होती है तकरीबन हर तरह की। उसके बाद वर्क एंड यूज डिवाइस एज यू वांट। काम जैसा करना आप करें, लेट के करें, खड़े होकर करें, बैठ के करें, जिस तरह भी आपकी मर्जी है, क्योंकि आप अपने बॉस हैं। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी के नौकर हैं, मुलाजम हैं, जॉब करते हैं, तो फिर आपको अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कंप्यूटर सही नहीं चल रहा, या आपका टेबल नहीं सही, या कोई आपका एनवायरनमेंट नहीं सही, तो वो ठीक करने में आपको हो सकता है सालों लग जाए, महीने लग जाएं।
पहले बॉस को कहना है, बॉस को या टीम लीडर को कहना है, टीम लीडर मैनेजर को कहेगा, मैनेजर फिर बॉस को कहेगा, बड़ा टाइम है। फिर बॉस की मर्जी है वो काम करता है या नहीं करता। हो सकता है आपको जो कंप्यूटर है वो अच्छा ना लग रहा हो या स्पीड उसकी अच्छी ना हो, तो आप उसे कहें तो वो कहेगा हाँ कर देंगे कर देंगे। तो आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएंगे अनलेस आप बहुत ही हाई लेवल पे हैं तो आप वो मनवा लेंगे, लेकिन 90% आप नहीं मनवा सकते। तो आपकी जो डिवाइस है, आप काम करने के जो आलात हैं वो बदल नहीं सकते अपनी मर्जी से काम पे, लेकिन अपना बिजनेस हो जो मर्जी करें। न्यू इक्विपमेंट व्हेन यू वांट और नीडेड, आप नया इक्विपमेंट, नया पीसी, नए आलात, नए टूल्स जब चाहें ले सकते हैं अगर अपना बिजनेस है, लेकिन जॉब में बिल्कुल मुमकिन नहीं। नो यूनिफॉर्म नो ड्रेस कोड, जब आप जॉब करते हैं तो आपका हर कंपनी का अपना एक यूनिफॉर्म होता है, एक ड्रेस कोड होता है, टाई लेके आनी, लगा के आनी है, ये कपड़े पहन के आने हैं, आप शलवार कमीज नहीं पहन सकते, आप ड्रेस जो कैजुअल है वो ड्रेस पैंट नहीं पहन सकते या जीन्स नहीं पहन सकते। तो इस तरह के डिफरेंट कंपनी के अपने यूनिफॉर्म, अपना एक ड्रेस कोड होता है। लेकिन आप अपना काम करते हैं तो आपने किसी के रूल को फॉलो नहीं करता, आपने अपने ड्रेस कोड खुद बनाने हैं, जैसे मर्जी आप कर सकें, आज़ाद है, फ्रीडम। तो आज़ाद पंछी बिजनेसमैन। यू कैन सेट योर ओन शेड्यूल और रूल्स, अपने लॉज, अपने रूल्स, अपने जो आपने कानून बनाने हैं वो आपने खुद बनाने हैं, किसी से पूछना नहीं है। तो उसका ये आपको फ़ायदा होगा कि आप किसी के डिक्टेशन पे नहीं चल रहे होते, आप किसी के कहे पे नहीं चल रहे होते। तो ये बिजनेस का फ़ायदा होता है। उसके बाद मोर वैल्यू, नेम, प्रेस्टीज और क्रेडिट। अगर आप कंपनी के अंदर काम करते हैं तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे तो आपको इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, आपका नाम नहीं बनेगा। तो लेकिन अगर आप अपना बिजनेस करते हैं और आप बहुत अच्छी जॉब करते हैं, क्लाइंट को खुश करते हैं, कस्टमर को खुश करते हैं, तो आपका एक ब्रांड बनेगा, एक नाम बनेगा और वो आपको आगे कई सालों तक वो फल देता रहेगा। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, मैकडोनल्ड है या KFC है, ये बहुत सारे ब्रांड है इस दुनिया के, तो उन्होंने एक दफ़ा अपना नाम बना ली, प्रेस्टीज बना ली, तो उसके बाद आज तक वो बैठ के खा रहे हैं। यानी एक ब्रांड जब आप बन जाएंगे तो उसके बाद आप सारी ज़िंदगी बैठ के खाएंगे। आपने एक दरख्त लगाना होता है बिजनेस में जो हमेशा के लिए आपको फल देगा, लेकिन जॉब में क्या है कि आप जूं जूं उसको पानी देंगे तब तक वो पानी आता रहेगा। यानी जिस तरह गाड़ी के अंदर फ्यूल आप डालते हैं तो जब तक आप फ्यूल डालते रहेंगे गाड़ी चलती रहेगी। तो जॉब ऐसे ही है, जब तक आप जॉब करते रहेंगे, जॉब पे जाएंगे तब आपको इनकम आती रहेगी, अदरवाइज उसके बाद आप जब छोड़ेंगे आप जीरो हो जाएंगे। लेकिन बिजनेस में ऐसा क्या है कि आप हो सकता है पहले 2-4 साल आप लगाएं, नाम बना लें, उसके बाद आप बैठ के सालों साल खाएं। बहुत सारी इस तरह की मिसालें आप अगर अपने इर्द गिर्द दे सकते हैं। ये हो गए बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के। तो जो लोग जॉब करते हैं वो सोचें उसको और अपना काम करें। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जॉब जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड होता है, एक उसका नाम ही नौकर है। आप किसी के मुलाजिम होते हैं, आपके नौकर होते हैं, आपका माइंड सेट भी कैप्चर होता है, कंट्रोल होता है किसी से। और जितने भी पैगंबर आए हैं, जितने भी रसूल आए हैं, जितने भी अंबिया आए हैं, ज़्यादातर ने जॉब नहीं की। इसी तरह दुनिया के अमीर तरीन लोग देख लें, अपने इर्द गिर्द देख लें, जो वेल सेटल्ड हैं, जो अमीर लोग हैं, वो ज़्यादातर बिजनेस करते होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। कोई बंदा ऐसा मैं नहीं देखा कि जो जॉब करता हो और यानी बेतहाशा अमीर हो, मिलियनर हो, बिलियनर हो, जॉब से नहीं बनता। लाइफ अच्छी गुजार सकता है, अच्छे इलाके में मकान ले सकता है, अच्छी ज़िंदगी उसकी गुजर सकती है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सकता जिस तरह के बिजनेसमैन सक्सेसफुल होता है। और ये भी कितने बार सुना होगा कि जॉब के अंदर जो है वो अगर रिस्क के 10 हिस्से हैं तो 9 हिस्से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बिजनेस के अंदर हैं और 1 हिस्सा जॉब के अंदर है। तो इसी से अंदाज़ा लगा लें कि आप जॉब जो है 1 हिस्से के लिए 93% लोग भाग रहे हैं और जो 9 हिस्से हैं उसके लिए हम इग्नोर कर देते हैं। मेन चीज़ क्या है बिजनेस के अंदर? रिस्क है। जो रिस्क नहीं लेता वो बेनिफिट भी नहीं लेता, वो प्रॉफिट भी नहीं कमा सकता। तो इसलिए होपफुली आपको जॉब और एम्प्लॉयमेंट की समझ आई होगी और आप इंशाल्लाह ज़रूर प्लान करेंगे कि बिज़नेस करें। बिज़नेस के लिए लाजमी नहीं कि आप कोई बहुत अच्छी कंपनी बहुत बड़ी बनाएं। जॉब हमेशा काम बिजनेस कोई भी हमेशा छोटे से शुरू होता है, एक रेडी से शुरू होता है, एक छोटे से ठिये से होता है, वहाँ से आप शुरू करें तो इंशाल्लाह रब आपको तरक्की देगा। सिर्फ इसमें पैशन चाहिए, मोहब्बत चाहिए, जज्बा चाहिए, एक लगन चाहिए और आप इंशाल्लाह यू कैन डू इट और कामयाब होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी किस्म का क्वेश्चन होगा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।